भरा हुआ जीवन है। ये बहुत मतलब अच्छी तरह लोगों को जानना है। तो हमें आपको सबको याद होगा जब एफएससी 5 अध्याय का 18 वचन में लिखा है, हमें आत्मा में मतलब आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। बोले का मतलब ये हर रोज हमें आत्मा में परिपूर्ण होने वाली बात है। अभी आपको मालूम है हमारा आत्मा में परिपूर्ण होने के लिए, वादा लाने के लिए कोई ना कोई पाप आ गया तो परिपूर्ण होने के सवाल ही नहीं है ना। बहुत ध्यान देना प्रिय। और जब तक हम आत्मा में भरेंगे नहीं, हम आत्मा में चलेंगे नहीं। तो मसीह जीवन आत्मा में चलने वाला जीवन है। आज कितने लोग ये बात को समझते हैं, मुझे रोज आत्मा में भरना चाहिए। ये तो हफ्ता में एक बार होने वाली बात नहीं, हमें हर रोज प्रभु की आत्मा में भरना है। अगर हम आत्मा में भरेंगे नहीं तो आत्मा में चल नहीं पाएगा, है ना। तो हर एक बातों का एक विधि है। प्रभु ने बोला मतलब पहले उसके राजा और धार्मिक खोज करो, उसके साथ ये सब बात मिलेगा। कब मिलेगा? हर एक बातों का एक कंडीशन है ना। हमें आत्मा में चलना। आज मतलब जीवन में हम कहाँ तक आत्मा में चल पाता है? आत्मा में चलना है तो हमारे अंदर प्रभु का वजन चाहिए। ये भी एक बड़ी बात है, प्रभु का वजन। क्योंकि आपको मालूम है आत्मा में ना भरने का एक कारण पाप है। ये पाप को दूर करने वाला सबसे हमारा महत्वपूर्ण बात वचन है। आपको याद होगा 119 का 11 वचन क्या बोलता है? मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध पाप न करूं। देखा, अभी प्रभु के विरुद्ध पाप ना करने के लिए क्या करना चाहिए? प्रभु का वचन को हमारे हृदय में रखना है। इसका मतलब क्या है कि आज बहुत पवित्र लोगों के जीवन में उनका मेरा हृदय में प्रभु का वचन नहीं रहता है। ये वचन आपका हृदय में नहीं रहेगा तो इसका मतलब आप एक पवित्र जीवन बिताने में विजय नहीं हो सकता है। बहुत बड़ी बात है प्रिय। ये वचन हमारे जीवन में आज कहाँ तक प्रभु का वचन मेरे दिल में रह पाता है? हम लोग वचन बहुत सुनता है ना, पर तो ये वचन रहता है क्या है? अगर वचन हमारे हृदय में नहीं रहता और वचन के अनुसार जीवन नहीं बिताता, वो एक आत्मीय जीवन नहीं है ना। कहाँ हमारे धोखा खाता है? अभी आपको मालूम है कि हम लोग प्रभु की आत्मा में भर गया तो वहां पर मतलब आत्मा में भरने वाला अनुभव का पाने वाला व्यक्ति में प्रभु का वचन हृदय में होता है। आपको याद है जब कोलोसियों के पत्री 3 अध्याय का 16 वचन में भी लिखा है, मसीह की वचन बहुतायत से तुम्हारे हृदय में बसने दो। देखिए अभी प्रभु के वचन हमारे हृदय में बसता है तो वहां पर क्या होता है मालूम है? एक आत्मा का भरपूरी का अनुभव रहता है। आपको मालूम है कि कई बार लोग कुछ और बातों से आत्मा का भरपूरता को मानव बजाता है और समझता है। क्या बोलता है? और आत्मा हमें भर गया तो वो लोग अन्य भाषा करेगा। अन्य भाषा का बात है ही नहीं। आत्मा में भर गया तो क्या होगा? आत्मा में भर गया तो आप उस एफएसियों में आएगा तो ये दोनों वचनों में आप देखिए पत्रों में जो लिखा है, आत्मा में भर गया तो वही 5 अध्याय का 18-19 वचन। देखा, आत्मा में भरपूर हो गया तो क्या होगा? आपस में भजन। पहली बात आपस में भजन और स्तुतिगान और आत्मिक गीत गाया करो। देखा, मतलब आत्मा में भजन मीन्स भजन संगीता। ये 150 भजन संगीता आत्मा में भरा हुआ व्यक्ति गाने लगेगा, नहीं समझा? देखिए आत्मिक गीत गाएगा, है ना। गाड़ी चलाने वक्त भी वो आत्मा में भरा है तो उसमें गीत गाएगा, है ना। अभी मेरे साथ चलने वाला देखा होगा, मैं कहीं उनके साथ भी बात नहीं करता, मैं गीत गाते रहता हूँ। क्योंकि क्या है कि वो एक आत्मा में भरा हुआ अनुभव है। अपन चलते फिरते भी आत्मीय गीत गाएगा। एक आत्मा में चलने वाला व्यक्ति आत्मीय गीत गाएगा। तो आज बहुत मंडलियां
मतलब बोलता है कि आत्मा में भर गया तो उसका चिन्ह अनिवार्य करेगा। बाइबल में ऐसे नहीं बोलता प्रिय। वही बात है पड़ोसियों में भी है, 3 अध्याय का 16 वचन। मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो और सिद्ध ज्ञान सहित दूसरे को सिखाओ और जिताओ और अपने अपने मन में अनुग्रह के साथ परमेश्वर के लिए भजन और स्तुति गान आत्मिक गीत गाओ। देखा, आत्मा में भर गया तो आत्मा में भरने का मतलब आपको ये पॉइंट मालूम हो रहा है ना, आत्मा में भरने के लिए वचन अंदर आना चाहिए। वचन अंदर आ गया तो फिर ये लोग आत्मीय गीत गाएगा। क्या करेगा? आत्मीय गीत गाएगा। देखो है ना, इसका मतलब एक आत्मा में भरा हुआ व्यक्ति वो प्रभु का वचन से अपना दिल को भर दिया है ना, वो वचन से दिल को भर दिया है तो वो चलते फिरते हर समय में क्या करेगा? इस रीति में आत्मीय गीत गाया करेगा, भजन गाया करेगा। बहुत बड़ी बात है ना प्रियो, है ना। ये अनुभव हमारा है कि नहीं, ये बात को पड़ेगा ना, क्योंकि हमें रोज एक आत्मीय जीवन बिताने के लिए है ना, हमें आत्मा में भरने की जरूरत है। हमें आत्मा में भरना प्रियो, रोज में आत्मा में भर रहा है कि नहीं। हम लोग जो वचन सुन रहे हैं, ये वचन सुनने का वचन सुनना क्यों सुनते क्यों है? सुनने के पीछे हमारी जिम्मेवारी है ना। याकूब जब पहला अध्याय है उसका 21, 22, 23 वचन भरना। सारी मलिनता और भेदभाव की बढ़ती को दूर करके उस वचन को नम्रता से ग्रहण कर लो जो हृदय में बोया गया और जो तुम्हारे प्राणों का उद्धार कर सकता है। परंतु वचन पर चलने वाले बनो और केवल सुनने वाले ही नहीं जो अपने आप को धोखा देते हैं। देखा, वचन पर चलने वाला बनो। अभी कल आपने इतना सब सुन करके गया, घर में जाकर के कितने लोगों ने उसको और एक बार कम से कम एक रिवीजन करके उस पर थोड़ा मनन किया है? शायद बहुत लोगों का डेयरी में है, लेकिन वो मनन नहीं किया। फिर कहा अगला साल में पढ़ेंगे है, प्रभु आकर जाने के बाद है। कब के लिए? मतलब अभी आपको मिला हुआ वो वचन, आपने सभी बातों को एक तो उस समय में भी समझा नहीं होगा, लेकिन वो वचन मतलब मेरे जीवन में उस वचन के साथ का संगति कैसा है एक बार भी वो परख नहीं पाया। इसका मतलब क्या है कि उनका आत्मिक जीवन में उनका बढ़ोतरी में उत्साह ही नहीं। अभी वचन कहता है कि याकूब बोलता है तुम सब वचन सुनते हैं, भर दो उस पर चलने वाला बनो है, नहीं तो अपने आप को धोखा देता है। और आगे क्योंकि जो कोई वचन का सुनने वाला हो और उस पर चलने वाला ना हो तो वह उस मनुष्य के समान है जो अपना स्वाभाविक मुंह दर्पण में देखता है। इसलिए वह अपने आप को देखकर चला जाता और तुरंत भूल जाता है कि वे कैसा था। देखा, इसका मतलब क्या है कि वचन सुना, वचन से प्रभु ने बात किया, लेकिन आईना में क्यों देखा? आईना में अपनी अवस्था जानने के लिए प्रभु ने अपनी अवस्था बराबर बताया ना, लेकिन बताने के बाद में हमने सुधारा नहीं, हमने कुछ भी उसके अनुसार बदलने के लिए निर्णय नहीं लिया। प्रियो, ऐसा सुनते रहेगा कोई फायदा है क्या? ये सिर्फ कुछ ज्ञान बढ़ाने के लिए है क्या? नहीं, प्रभु का वचन सच्चा भक्त को बनाता है। प्रभु का वचन, अभी आपको मालूम है आखिरी समय का एक खूबी क्या है? मतलब भजन संगीता 12 अध्याय का पहला वचन में क्या बोलता? भक्तजन मर मिटा है, भक्तजन मर मिट गया। देखो, भक्तजन का अर्थ प्रभु का भय मानने वाला। अंग्रेजी में वो बराबर लिखा है, मानव प्रभु का भय मानने वाला लिखा है ना, 12 का 1 भक्तिमान पुरुष। हाँ, लेकिन मानो उसका एक्चुअली वो मानो पैसे आना चाहिए प्रभु का भय मानने वाला। 12 के 1 नहीं, भक्ति का वहां पर क्या लिखा? विश्वासी हो गया है, उसके अलावा
Worldly man cases. हाँ मतलब भक्त लोग है ना, Worldly man मतलब भक्त ओके मतलब कुछ कुछ परिभाषा में प्रभु का भय मानने वाला, भय मानने वाला, वो भी भक्त का एक अलग एक ये है कि भय मानने वाला। ओके नो प्रॉब्लम। तो भक्त हमें भक्त बनाने वाला बात क्या है? प्रभु का वचन है ना। वो 119 का 38 वचन पढ़ना, 119 का 38। तेरा वचन जो तेरे भय मानने वालों के लिए है, हाँ तेरा वचन तेरा भय मानने वालों के लिए है, उसको अपने दास के निमित्त भी पूरा कर। हाँ देखा, एक्चुअली बहुत सुंदर बात है प्रियो। प्रभु के वचन प्रभु का भय मानने वालों के लिए है। प्रभु का वचन, इसका मतलब क्या है कि हमें प्रभु का वचन को प्राप्त करके उसके अनुसार हमें अपने जीवन को आगे बढ़ाना है। अगर हम प्रभु का वचन सुना और उसके अनुसार हमने जीवन को लेकर नहीं चला तो व्यक्ति वास्तव में क्या कर रहा है? अपने आप को धोखा दे रहा है ना, अपने आप को धोखा दे रहा है। प्रियो ये बहुत बड़ी बात है, मैं आपको इसलिए बताना चाहता हूँ, हम लोग रोज प्रभु की आत्मा में भरना चाहिए, पर जो आत्मा में जितना भी भरना चाहता है वो मतलब एक कालीपन का अनुभव में आगे बढ़ रहा है। कालीपन का अनुभव में आगे बढ़ने का कारण क्या है? पाप। पाप जहां पर रहेगा वो किसी प्रकार भी वो आत्मा में भर नहीं पाएगा। इसलिए अभी हमको इस भक्ति में बढ़ाने वाला या उस पवित्रताई में बढ़ाने वाला प्रभु का वचन हमें क्या करना है? हमारे हृदय में रखना है। अभी हमने 119 का 11 में पढ़ा ना, मैं तेरे विरुद्ध पाप ना करने के लिए तेरा वचन को मेरे हृदय में रेख छोड़ा है। मतलब प्रभु के वचन हमारे हृदय में रहेगा तो व्यक्ति एक प्रकार आत्मा में भरा हुआ अनुभव में रहेगा, हमेशा प्रभु को स्तुतिगान करते रहेगा और आत्मिक जीवन में भी उन्नति पाएगा। बहुत बड़ी बात है ना। इसलिए अपन जो भी बात सीखता है ना वो प्रभु के वचन की द्वारा उसको आधार में होकर के उसको थोड़ा गहराई में उस वचन का और भी उसका प्रकाश प्राप्त करने के लिए हम यत्न करते हैं। बहुत अच्छी बात है। अब मुझे विश्वास है कि कल की बातें आपको याद होगा। मुझे अभी वापस जाने के लिए समय नहीं, लेकिन हमने 2 सब्जेक्ट को देखा था, एक पाप का व्याख्या और एक विश्लेषण। ये 2 बात को देखा। अभी आज हम थोड़ा और गहराई में जाएगा, इसलिए आपको बहुत प्रार्थना के साथ रहना है, क्योंकि क्या अभी अपना स्टेप एकदम और आगे बढ़ने वाला है। आज हम लोग पाप का व्यवस्था ये सब्जेक्ट पर देखने जा रहे हैं। ये सब्जेक्ट में मैं आपको 7 पॉइंट बताऊंगा, बहुत गहरा है। पाप का व्यवस्था मतलब अभी आपको उस व्यवस्था वो बात को जानने के लिए रोमियो का पत्री 8 अध्याय उसका दूसरा वचन पढ़ेंगे। हाँ देखा, जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में हाँ मुझे पाप की हाँ और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया। देखा, पाप और मृत्यु की व्यवस्था से मुझे स्वतंत्र किया। किसने स्वतंत्र किया? मसीह की व्यवस्था। देखो बहुत बड़ी बात है, व्यवस्था। और शब्द आप लोग थोड़ा ठीक से जानना, व्यवस्था, प्रमाण, व्यवस्था है ना। मतलब वो शब्दों को सही रीति में जानेगा तो इसका मतलब क्या है कि हमारे जीवन में एक मसीह जीवन का एक बहुत बड़ा एक खुलासा प्रभु का वचन यहाँ पर देता है। अब हमें उसको और भी मतलब वही बात को जानने के लिए वही रोमियो 7 अध्याय का 23 वचन। रोमियो परंतु मुझे हाँ अपने अंगों में हाँ दूसरे प्रकार की व्यवस्था दिखाई पड़ती है। देखा, मेरे अंगों में एक और दूसरा प्रकार का व्यवस्था दिखाई पड़ता है जो मेरी बुद्धि की व्यवस्था से लड़ती है। हाँ, मेरा बुद्धि की व्यवस्था से लड़ते हैं और मुझे पाप की व्यवस्था के बंधन में डालती है। देखा, पाप की व्यवस्था का बंधन में मुझे डालता है। प्रियो ये बात पाप की व्यवस्था की बंधन में हमें गिराने वाला वो कौन कौन सी बात है, वो बात सीखने जा रहा हूं अभी। पाप की बंधन में या उस व्यवस्था में मुझको गुलाम बना करके मुझे प्रभु से अलग करने वाला वो कौन कौन सा ऐसे बातें हैं। पाप का भी देखो ये भी विषय एकदम मतलब आपको मतलब जानना बहुत गहरी बात है, क्योंकि ऐसे ऐसे बातों पर बहुत बार जा करके लोग धोखा खा लेता है, लेकिन उनको मालूम ही नहीं कि मैं इस प्रकार का एक पाप में जीवन बिता रहा है ना।
इसलिए इसका बहुत बड़ा गौरव है। अभी उसमें 7 पॉइंट में पहला पॉइंट मैं आपको बोलता हूं। पहले बात है भाव का भोग। भाव का भोग आपको मानो वो वचन को माना अच्छी तरह समझना है। भाव का भोग है, भाव को भोग गए, भाव को भोग गए। मतलब अभी वो बात मैं समझने के लिए आपको पढ़ाना चाहूंगा। इब्रानियों उसका 11 अध्याय का 25 वचन में मूसा का जीवन के बारे में वो पढ़ने के समय में भाव का भोग क्या है वो बात वहां पर क्लियर लिखा। इब्रानियों 11 अध्याय उसका 25 वचन। हाँ 24 पढ़ लीजिएगा तो रहेगा। हाँ फिरौन की बेटी का पुत्र कहलाने से इनकार किया, इसलिए कि उसे पाप में थोड़े दिन के सुख भोगने से। हाँ सुख भोगना, देखा पाप का सुख भोगना, वो शब्द आपको मतलब समझ में आ रहा है। पाप के सुखों में सुख भोगने के द्वारा पाप के सुख भोगने के द्वारा क्या होगा, हम प्रभु से दूर हो जाएगा। देखा मतलब दुनिया का कोई भी ऐसा जो सुख है वो पाप का सुख है। पाप का सुख भोगना, वो प्रयोग आपको समझ में आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि ये दुनिया से मिलने वाला जो भी सुख जो है वो पाप का भोग है लिखा है। देखा इसका मतलब हम लोग नॉर्मल एरिया में हम लोग एक आराम का जीवन चाहता है, उस चाह के पीछे पाप आएगा, पाप आएगा। आप देखो हम लोग प्रभु में आने के बाद में भी हम लोग माना हमारा मार्ग का बारे में भी कभी कभी अनजान हो जाता है। अभी मोशे को अभी यहाँ पर क्या मिला, मोशे को अभी निश्चित भरवो होकर के मिस्रईम की सारा खुशी लेकर के वो एकदम डांट से जी सकता है। उसको बोलता है पाप का भोग। देखा उन्होंने वो पाप का भोग को नहीं चाहा। देखा ये थोड़ा दिन की ये जीवन में अगर हमें इतना भी ये दुनिया की आलिशान जीवन बिताने के लिए मौका मिलेगा और वो मौका वहां पर कहां पर पहुंच जाएगा, हमें अनंत काल का नुकसान में पहुंच जाएगा। देखिए है पाप का भोग हमें अनंत काल का नुकसान में पहुंच जाएगा। एवं प्रभु के लोग भी जाने अनजाने हम लोग थोड़ा एक सुखदायक जीवन बिताने के लिए चाहता है। हम लोग कोई दुख में माना कष्ट में गरीबी में है ना सूखा रोटी खा करके जीने के लिए कौन चाहता। अरे जिसको डेली मतलब मटन बिरयानी खाने का मौका है तो अरे आने दे। लेकिन नहीं, पाप का भोग उसके पीछे पाप है, उसके पीछे हमें परमेश्वर से दूर होने वाला बात है। अभी वो 11 बजे वापस होकर पढ़ना इब्रानियों 11 का 25। थोड़े दिन के सुख भोगने से परमेश्वर के लोगों के साथ दुख भोगना अधिक उत्तम लगा। देखा परमेश्वर के लोगों के साथ क्या है, वहां पर सुख नहीं, वहां पर सुख नहीं, वहां पर दुख है। और तो हम कई बार क्या होता है हम चुनौती करता है, अरे जाने दे है अभी अच्छा मौका मिला है तो अपन थोड़ा आराम से सुख से जीवन बिताएंगे, ऐसा लोग सोचता है। परंतु उसके पीछे क्या है, पाप का भोग है, पाप का भोग है। देखिए दूसरा पत्रोस उसका दूसरा अध्याय का 14 वचन पढ़ना। दूसरा पत्रोस दूसरा अध्याय का 14 वचन मतलब उनके आंखों में वे विचार बसा हुआ है और वे पाप किए बिना रुक नहीं सकते। वे चंचल मन वालों को फुसला देते हैं। उनके मन को लोभ करने का अभ्यास हो गया है। वे संताप की संतान है। देखिए मतलब उन लोग ये आप थोड़ा वापस एक पढ़ेंगे। उनकी आंखों में व्यभिचार बसा हुआ है और वे पाप किए बिना रुक नहीं सकते। देखा पाप किए बिना रुक नहीं सकते। मतलब उन लोगों को मतलब अब ये दुनिया की बातें उनको अच्छा लेने लगता है, उनको मतलब शरीर की बातें अच्छा लेने लगता है। वो पाप किए बिना रुक नहीं पाता। पाप का भोग उनको अच्छा लगता। प्रभु में आने के बाद में हम लोग जो चुनौती करता है वो कैसा चुनौती रोज करता है, ये बात को परखना है। कई बार प्रभु में आने के बाद में लोग सही मार्ग में नहीं जाता, हमें देखना है।
जब रोमियो का पत्री उसका 7 अध्याय का 5 वचन, मैंने इसी विषय को थोड़ा गहराई में समझने के लिए क्योंकि जब हम शारीरिक थे हाँ, तो पापों की अभिलाषाएं हाँ, जो व्यवस्था के द्वारा थी हाँ, मृत्यु का फल उत्पन्न करने के लिए हमारे अंगों में काम करती थी। मतलब हम उसी के अनुसार जीवन बिताते हुए एक प्रकार मृत्यु का शिकार होकर के उसमें मनोरंजन पाते थे। देखा, ये हमारा पुराना अवस्था है, हमारा पुराना अवस्था है। मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, हम प्रभु में बुलाहट पाने के बाद में पहली बात, कोई भी प्रकार का पाप आने की बात है तो उसमें सावधान रहना चाहिए, सावधान रहना चाहिए। अभी आपको मालूम है, क्योंकि पवित्रता के बिना कोई प्रभु को देख नहीं सकता, ये तो अपने को मालूम। और तो हमें कोई ना कोई रीति में हमको पाप में गिराने के लिए विरोधी कोशिश में है। जब इब्रानियों के पत्री में उसके लिए अच्छा एक दृष्टांत भी वहां पर दिया 12 अध्याय में, उसका 14 से 17 तक का वचनों में एसाव का बात को लेकर के हमें सावधान करवाया है ना। दुनिया की बातों में एक टाइम की भोजन के लिए देखो, मतलब ये दुनिया की सुंदरता में या दुनिया से मिलने वाला मतलब खुशी की बातों में उनका दिल भाग गया है ना। थोड़ा जल्दी पढ़ेंगे उसको। सबसे मेल मिलाप रखो हाँ। और उस पवित्रता के खोजी हो। देखा, प्रभु के लोग हर प्रकार के पाप से दूर होकर के पवित्रता में सिद्धताई पाने की यत्न में रहना चाहिए। यो हमारा एक कर्तव्य है, हमें प्रभु के आगमन में प्रभु से भेंट करना है ना। तो वहां पर कई बार क्या होता है ना, उधार पाने के बाद में हम उधार तो मुफ्त में पाया, परंतु वहां पर भी एक व्यवस्था था। क्या व्यवस्था था? विश्वास। क्या था? विश्वास। देखो, आज आपको मालूम, आज सबसे बड़ा पाप क्या है? अविश्वास है। यीशु मसीह पर अभी आप देखिए, आपने कई दिनों से आप प्रभु वचन सुनता है, और जो आपने यीशु मसीह पर विश्वास नहीं किया, आपको मालूम है आप दोषी ठहर चुका है ना। ओ क्या बात है। यूहन्ना 3 का 18 वचन वगैरह आपको सुपरिचित है। यूहन्ना 3 का 18। जो उस पर विश्वास करता है हाँ। उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, हाँ। परंतु जो उस पर विश्वास नहीं करता हाँ। वह दोषी ठहर चुका, वो दोषी ठहर चुका। देखा, मतलब इसका मतलब क्या है कि प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार आप एक बार भी सुना, अपने प्रभु पर विश्वास करके आपने पाप क्षमा हासिल नहीं किया, तो फिर आप भयंकर दोषी हैं। कभी नहीं क्षमा मिलने वाला पाप कौन सा है? अभी अभी क्लास है, इसलिए थोड़ा बीच में कोई एक सवाल भी पूछेगा तो आपका प्रकाश पड़ेगा। मैं आपको बोलता हूँ, मतलब प्रभु यीशु मसीह बोलता है उन्हें कभी भी क्षमा नहीं मिलेगा। हाँ, पवित्र आत्मा का विरोध पाप करना, मतलब पवित्र आत्मा का विरोध पाप करने का अर्थ क्या है वो, मतलब उसको भी थोड़ा बताएंगे। एकदम पॉइंट बराबर। प्रभु यीशु मसीह को अगर नहीं मानते, पवित्र आत्मा जो कहता है प्रभु यीशु को परमेश्वर का पुत्र, वो प्रभु यीशु मसीह को नहीं मानते तो वो पवित्र आत्मा के विरोध में। मतलब यीशु मसीह ने जो भी काम दुनिया में किया वो पवित्र आत्मा के द्वारा किया, और पवित्र आत्मा के खिलाफ में बेलज़ेबूल से किया करके कुछ लोगों ने बोला, वो पाप क्षमा नहीं होगा। मतलब मत्ती में 12 अध्याय का 30 से मेरा थोड़ा देखिए वहां पर वो जो मेरे साथ नहीं और मेरे विरोध में है, और जो मेरे साथ नहीं बटोरता वो कहता है, इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि मनुष्य का सब प्रकार का पाप और निंदा क्षमा की जाएगी, परंतु पवित्र आत्मा की निंदा क्षमा न की जाएगी। देखा है, मानो उसका 28। पर यदि मैं परमेश्वर की आत्मा की सहायता से दुष्टात्माओं को निकालता हूँ, तो परमेश्वर का राज्य तुम्हारे पास आ पहुँचा। देखा, अभी उसका 24। उन लोगों ने क्या बोला था? फरीसी लोग फरीसियों ने सुनकर कहा, यह तो दुष्टात्माओं के सरदार बालज़बूल की सहायता के बिना दुष्टात्माओं को नहीं निकालता। देखा, ये मतलब उस समय का विषय को समझाने के लिए बोल रहा हूँ। आप लोग मतलब आप लोग मालूम है, देखिए थोड़ा एक रिविजन, मतलब कभी भी क्षमा ना मिलने वाला पाप है। यीशु मसीह जो भी काम किया वो बेलज़बूल से किया करके, और कोई कहता है
उसको कभी भी क्षमा नहीं, क्योंकि वो पवित्र आत्मा का खिलाफ पाप किया। क्योंकि यीशु मसीह ने जो भी काम किया पवित्र आत्मा से किया, तो सबूत है। लेकिन उसके खिलाफ में जो भी बात रहेगा, नहीं नहीं वो बेलज़ेबूल से किया, ऐसे बोलने वाला उसको कभी भी क्षमा नहीं मिलेगा। बाकी हर एक पाप क्षमा मिलेगा। हाँ, मैं पिछले में भी बोला, और आपने मतलब पाप कबूल नहीं किया उसका क्षमा नहीं मिलेगा, लेकिन उसको उतारना मिलेगा, ज्यादा तारना। उतार पाया व्यक्ति मतलब वो नरक नहीं जाएगा, लेकिन और ये व्यक्ति नरक जाएगा। कौन? इसको क्षमा नहीं मिलेगा। ये बात आप लोग आगे भी स्टडी में आएगा, तो वे उससे पर पूछेगा तो बोलने रही है। कौन सा मतलब क्षमा नहीं मिलेगा? कभी नहीं मिलेगा। यीशु मसीह ने वहां पर शब्द क्या बोला? मतलब कभी नहीं मिलेगा, है ना? ऐसे एक शब्द है ना, हाँ, उसका 32 है ना, हाँ हाँ, ओके, हाँ, पढ़ना 32। जो कोई मनुष्य के पुत्र के विरोध में कोई बात कहेगा, उसका यह अपराध क्षमा किया जाएगा, परंतु जो कोई पवित्र आत्मा के विरोध में कुछ कहेगा, उसका अपराध न तो इस लोक में और न परलोक में क्षमा किया जाएगा। हाँ, देखा, सत्यवाणी है उसका 31 में भी है। मतलब इसका मतलब अभी आप लोगों को दिल में ये एकदम बैठ गया ना। मतलब बाइबल में बहुत लोगों को ये बात नहीं मालूम, मतलब है लोगों को आउटलाइन में, कुछ लोगों को मालूम रहे तो उसका पूरा नहीं मालूम, पूरा मालूम ना। अभी मैं आगे भी इसका कुछ शब्द आएगा इस संबंध में, तब मैं पूछूंगा तो आप लोगों का मतलब यादगारी में रहना। तो बाइबल में सिर्फ एकमात्र ऐसे पाप है जिसको कभी भी क्षमा नहीं मिलेगा, वो है पवित्र मतलब प्रभु यीशु मसीह सिर्फ पवित्र आत्मा के खिलाफ पाप किया। पवित्र आत्मा के खिलाफ हम बहुत पाप करते हैं। आज प्रभु के दास ने शुरुआत में भी याद दिलाया था, एफेसियों 4 अध्याय का 30 वचन क्या बोला? शोक, पवित्र आत्मा को शोकित नहीं करना। शोकित करने का अर्थ क्या? हम पाप किया, हम पाप किया तभी तो शोक किया। पवित्र आत्मा को शोकित किया हुआ पाप को भी क्षमा है। नहीं समझा? पवित्र आत्मा को शोकित किया हुआ पाप को भी क्षमा है जब ये अपन कबूल करता है। नहीं समझा? इवन पवित्र आत्मा को नहीं बुझाना, मतलब आत्मा से जो कार्य होने जा रहा है उसको बुझाना, वो भी पाप है, तो उसको भी क्षमा है। जो क्षमा नहीं होने वाला ये एकमात्र पाप है। आप लोगों का ध्यान में रहेगा ना। मतलब आगे कुछ और बात आएगा तो मैं उस समय में और भी स्पष्ट उसको थोड़ा खुलाइश करूंगा। जो मतलब पवित्र आत्मा का खिलाफ पाप करने का वो पाप कौन सा पाप है? सब लोग बोलेंगे जो कार्य प्रभु यीशु मसीह ने जो काम किए हैं, जो कोई कहता है कि वो दुष्ट आत्मा से है, करेक्ट। देखो शॉर्ट में अतुल ने बोला, आप मतलब समझने लायक ही बोला, वापस एक बार बोलने बोला। प्रभु यीशु मसीह ने जो भी कार्य किए हैं, जो कोई कहता है कि वो दुष्ट आत्मा से है, वो पाप क्षमा नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। समझ में आया? एकदम शॉर्ट में सबको समझने लायक बोला। अभी भी कोई डाउट नहीं है ना? हाँ, मतलब यीशु मसीह जो भी काम किया कौन से आत्मा में किया? पवित्र आत्मा से किया। और जो कुछ लोग क्या बोलता है वो बेलज़ेबूल से किया, दुष्ट आत्मा से किया। प्रभु ने वो बोला वो पाप कभी भी क्षमा नहीं किया जाएगा, मतलब इस युग में भी नहीं, अनंत काल में भी नहीं। इसका मतलब क्या है? वो एकमात्र पाप है, कभी क्षमा नहीं होता। प्रभु के लोग कभी ऐसे नहीं बोलेगा, लेकिन कुछ लोग बोलते हैं, कुछ लोग बोलते हैं, अभी भी बोलते हैं। कौन लोग है मैं अभी आपको नहीं बोलेंगे। जो आज हमारे मतलब पड़ोसों में रहता है, मतलब अंगामा पांडी क्रेज के लोग हो, यीशु मसीह को मसीह तक भी अंगीकार नहीं करता है ना। बहुत भयंकर बात है। ओके, तो यहाँ पर अभी विषय क्या है कि अभी हमको यहाँ पर कैसे भी अभी हम लोग जो विचार कर रहा है कि मतलब ऐसा तात्कालिक दुनिया की कुछ बातों के कारण से कोई भी व्यक्ति फंस सकता है। अभी उसका एक बात हम लोग पढ़ रहा था, हम लोग पढ़ा नहीं एक्चुअली, वो वचन में आया था मतलब इब्रानियों उसका 12 अध्याय में उसका 16-17 वचन पढ़िएगा, बाकी तो कोई
भिखारी या एसाव के समान अधर्मी हो, जिसने एक बार के भोजन के बदले अपने पहलौठे होने का पद बेच डाला, तुम जानते हो कि बाद में जब उसने आशीष पानी चाहिए तो अयोग्य गिना गया और आंसू बहा बहा कर खोजने पर भी मन फिराव का अवसर उसे न मिला। हो कितना चेतावनी है प्रियो, मतलब थोड़ी समय की भोग के लिए, देखा, थोड़ी समय की जीवन की सुख के लिए, हम वो बात को खास करके समझना। प्रभु का एक भी वचन को तोड़ेगा तो वो भयंकर एक पाप है, पाप है। अभी आपको मालूम है, ऐसे एक संभव हम लोग पहला राजा 13 अध्याय में बढ़ता है। आपको मालूम है, एक भविष्यवक्ता को प्रभु ने भेजा था, आपको याद है ना? वो मानव भविष्यवक्ता को मानव प्रभु ने भेजा, प्रभु ने उसके जीवन में कार्य भी किया। वहां उसका 13 अध्याय का पहला वचन पढ़ना। तब यहोवा से वचन पाकर परमेश्वर का एक जन यहूदा से बेतेल को आया और यारोबाम धूप जलाने के लिए वेदी के पास खड़ा था। अभी यहाँ पर मतलब उसके खिलाफ में उसने उसका दूसरा वचन पढ़िएगा। उस जन ने यहोवा से वचन पाकर वेदी के विरुद्ध यो पुकारा, वेदी है वेदी, यहोवा यो कहता है कि सुन, दाऊद के कुल में योशिय्याह नामक एक लड़का उत्पन्न होगा, वह उन ऊंचे स्थानों के याजकों को जो तुझ पर धूप जलाते हैं तुझ पर बलि कर देगा और तुझ पर मनुष्यों की हड्डियां जलाई जाएगी। मनो ये बात सुना तो राजा को क्रोध आया, उसको पकड़ो। हाथ बढ़ाया, वो हाथ फोल्ड नहीं हो पाया। प्रभु के दास ने प्रार्थना किया, वापस जैसे थे हो गया। अब वो राजा ने विनती किया उसके साथ हो जाए। तब राजा ने परमेश्वर के जन से कहा, मेरे संग घर चलकर अपना प्राण ठंडा कर और मैं तुझे दान भी दूंगा। और उसका आगे 8 वचन। जन ने राजा से कहा, चाहे तू मुझे अपना आधा घर भी दे तो भी तेरे घर न चलूंगा और इस स्थान में मैं न तो रोटी खाऊंगा और न पानी पीऊंगा। और आगे, क्योंकि यहोवा के वचन के द्वारा मुझे ये आज्ञा मिली है कि न तो रोटी खाना और न पानी पीना और न उस मार्ग से लौटना जिससे तू जाएगा। देखा, बोलने का अर्थ क्या है? क्लियर। प्रभु जिसको भी भेजता है संदेश क्लियर है, क्लियर वचन पा करके निकला। और उन्होंने राजा से भी मतलब राजा का बुलाहट को भी इनकारा। आप देखिए कितना बड़ी बात है। अच्छा वो प्रभु का दास था, राजा बहुत सम्मान करना चाहा तो भी वो राजा के साथ नहीं गया। उन्होंने मानव बिल्कुल प्रभु का बात मान कर गया। लेकिन आप देखो अभी वहां पर एक धोखा हुआ है ना। उसका 18 वचन, उसने कहा, जैसा तू नबी है वैसा ही मैं भी नबी हूँ। और मुझसे एक दूत ने यहोवा से वचन पाकर कहा कि उस पुरुष को अपने संग अपने घर लौटा ले कि वह रोटी खाए और पानी पिए। यह उसने उससे झूठ कहा। देखा, उसने झूठ कहा। अभी आपको मालूम है उस झूठ के पीछे क्या हो गया? उसका मृत्यु भी हो गया, वो बस गया। देखा, उसका मृत्यु हो गया। प्रियो, एक बात जानना, आज बहुत लोगों की अवस्था में आत्मीय जीवन में ना, अभी हम लोग संगति में आकर के बैठा है, पर जो कितने लोग ये वचन को पूरा ध्यान से सुन करके अमल करने की लायक बैठा। एक बात मैं आपको बताऊं, ये वचन बहुत लोगों के जीवन में काम नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा मालूम है? उन लोग एक प्रकार सर्विस मंडली के अनुभव में पहुंच गया। सर्विस मंडली की अवस्था क्या था? मतलब नहीं, वो नवोदिया मंडली है। सर्विस मंडली प्रकाश वाक्य 3 का 1, जिसके पास परमेश्वर की 7 आत्माएं और 7 तारे हैं, वह यह कहता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूँ। तू जीवित तो कहलाता है, जीवित तो कहलाता है, मरा हुआ। देखा, आज बहुत लोगों का अवस्था एक मरा हुआ अवस्था है करके बोलेगा तो कितने लोगों को दुख लगेगा। क्यों मरा हुआ अवस्था बोलता है? आपको मालूम है कितना भी गहरा वजन सुनने के बावजूद भी उनको असर नहीं हो रहा। अरे एक व्यक्ति को बॉक्सिंग कर रहा है, लात मार रहा है, मतलब पत्थर मार रहा है, लाठी मार रहा है, फिर भी उसको असर नहीं होता है, तो वो व्यक्ति क्या है? मरा हुआ है। क्लियर बात है, मरा हुआ है। इतना गहरा वजन आ रहा है, लेकिन वो वजन सुनने के बाद में वजन क्या है? हथौड़ा है, आग है, तलवार है। मतलब क्या एफेक्ट होना चाहिए? मेरे जीवन में हो, ये क्या अवस्था? वो ये तो मेरा ही चित्र है,
मेरी अवस्था है, ऐसा बोलना चाहिए। पर नो आयो, कितना भी समझाने के बाद में उनको उनका पाप उनको प्रकाशित नहीं हो रहा है। इसका मतलब क्या हो गया? मर गया, मृतक हो गया। प्रियो, ये बात को परखना। मेरे आत्मीय जीवन में कहीं ना कहीं पाप में होकर के मेरा आत्मीय जीवन में मैं मरा हुआ अनुभव में तो नहीं, जो सरदेश मंडली की अवस्था है। अभी ये बात यहां पर हम देखते हैं कि प्रियो, ये सुख, ये दुनिया का थोड़ा समय की सुखों के पीछे बहुत लोग आत्मीय जीवन में एक मुर्दा अनुभव में पहुंच चुके हैं, परंतु मूसा ने ऐसा नहीं किया। ओके, दूसरी पॉइंट, पाप को, अभी यहां पर का हमारा पॉइंट क्या था? पाप को भोग है, वो है शब्द है साथ, पाप का भोग। ओके, अभी दूसरी बात क्या है? पाप को बढ़ोतरी है, पाप को बढ़ोतरी है। देखिए, आप पाप करता है वो पाप में बढ़ोतरी है, और वो शीघ्र गति में है, शीघ्र गति में है, वो बढ़ोतरी शीघ्र गति में है ना। जब याकूब पहला अध्याय उसका 15 वचन, फिर अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जन्मती है। देखा, अभिलाषा गर्भवती हो गया, पाप को जन्म दिया, और पाप जब बढ़ जाता है, पाप आ गया तो फिर क्या होता? बढ़ता है, बढ़ोतरी होकर तो मृत्यु को उत्पन्न करता है। मृत्यु को उत्पन्न होता है। इसका मतलब क्या है कि पाप का बढ़ोतरी है, पाप को बढ़ोतरी है। पाप होने के बाद में पाप बढ़ेगा, भाव बढ़ेगा, और वो शीघ्र बढ़ेगा ना। जंगली मतलब अच्छा खेती में जंगली घास आ जाता है तो हाँ, वो जो अच्छा मतलब धान से बढ़ करके जंगली जल्दी बढ़ता है, ऐसा भाव जल्दी बढ़ेगा, भाव जल्दी बढ़ेगा। ध्यान से सुनना है, रोमियो 5 अध्याय का 20 वचन। इसी संबंध में आपको थोड़ा और गहराई में समझने के लिए, व्यवस्था बीच में आ गई हाँ, कि अपराध बहुत हो। अपराध, देखो, व्यवस्था बीच में अगर नहीं आता तो अपराध बहुत नहीं होता। अभी क्या हो गया? व्यवस्था बीच में आ गया, इसलिए मतलब क्या है कि व्यवस्था आने के कारण पाप का बढ़ोतरी ज्यादा हो गया, पाप का बढ़ोतरी ज्यादा हो गया है। देखा, इसका मतलब व्यवस्था भी हमें मिलने के कारण पाप का बढ़ोतरी ज्यादा होने लगा। अगर व्यवस्था नहीं होता तो पाप का बढ़ोतरी नहीं होता था, है ना। और एक वचन पढ़ना, भजन संहिता पहला अध्याय का पहला वचन। देखिए, वही पाप का बढ़ोतरी का 3 स्टेप वहां पर हम देखता है। अब पढ़िए। धन्य है वह पुरुष हाँ। जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता। देखिए, जो व्यक्ति दुष्ट का युक्ति पर चलता है उसका प्रोग्रेस थोड़ी देर में आएगा, वो काम पर आएगा, और न पापियों के मार्ग में आएगा। देखो, दुष्ट का युक्ति में चलने वाला का बढ़ोतरी है, वो पापियों का मार्ग में मिलेगा। फिर पापियों के मार्ग में मिलने वाला का और भी बढ़ोतरी है, क्या करेगा? हट्टा करने वालों की मंडली में बैठेगा। देखा, पाप का बढ़ोतरी का एक अच्छा चित्र पहला भजन संगीता का पहला भजन में ही लिख कर रखा है। आप देखो प्रियो, उसका बढ़ोतरी कैसे जा रहा है ना। कई लोग, पापी लोग ऐसे ही झुंड में ही मिलता है, और वहां पर जाकर के बातों में पाप के ऊपर पाप बढ़ाते जाता है ना। प्रभु का भय वहां पर बिल्कुल है ही नहीं। वो कितना अद्भुत बात है। कई लोग प्रभु का लोग कहते हुए भी पाव पर पाव बढ़ाते हुए बातों में वो लोग और भी हमारा शैतान का हमारा वक्ता बन जाता है। उसका मतलब क्या है कि यहाँ पर हमने ये देखा, जो भी पाप करता है तो पाप को बढ़ोतरी है, बढ़ोतरी है, पाप का बढ़ोतरी है। तीसरी बात, पाप का मजदूरी है। क्या है? पाप एक काम है, उसका मजदूरी है। मजदूरी कब मिलता? काम करने के बाद, है ना। इसका मतलब प्रभु वचन कहता है पाप को मजदूरी है ना। माना रोमियो 6 अध्याय का 23 वचन। ये सब आपको सरल है, आपको मालूम है, लेकिन इसका डिटेल से समझना ये बड़ी बात है। क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। देखा, पाप का मजदूरी तो मृत्यु है। देखा, बस पाप को मजदूरी है, पाप का भी इनाम है, पर वो क्या है? मृत्यु, मृत्यु। प्रियो, हमको ये बात को गौरव से जानना चाहिए है। अभी आपको मालूम है, मानव
जब पाप आया तो हमारे जीवन में मृत्यु कहाँ पर आया? आत्मा में आया। फिर हम जीते जीते जब पाप आया, वो पाप का मृत्यु कहाँ पर आया? देही में आया, प्राण में, है ना। जब एजेकियल 18 अध्याय के 4 वचन, उसका बढ़ोतरी की बात है। पहले आत्मा से फिर देही से फिर शरीर, ऐसा पाप का मृत्यु का बढ़ोतरी है। हाँ, देखो सबों के प्राण तो मेरे हैं। हाँ, जैसा पिता का प्राण वैसा ही पुत्र का भी प्राण है। हाँ, दोनों मेरे ही है। हाँ, इसलिए जो प्राणी पाप करे वही मर जाएगा। इसका मतलब प्राण की मृत्यु हो जाएगा। यहाँ का विषय क्या है? प्राण का मृत्यु। तो हमने जब पाप किया उस समय में पहला जो आदम में पाप के कारण कहाँ पर मृत्यु आया? आत्मा में। ओके, आत्मा का मृत्यु का बढ़ोतरी कहाँ पर आया? प्राण में। प्राण की मृत्यु की बढ़ोतरी कहाँ पर आएगा? इब्रानियों 9:27। इब्रानियों 9:27। ओ प्रभु यीशु, इब्रानियों। अभी बस एक बार मरना, वो कौन सा है? शरीर। इसका मतलब क्या ग्रोथ है कि नहीं है? आत्मा से प्राण में, प्राण से शरीर में, उसका बढ़ोतरी है। पाप का बढ़ोतरी, पाप आत्मा मरा हुआ अनुभव से अपन नया जन्म के द्वारा जीवन पा करके जीवन में बढ़ना चाहिए। मैं आपको बोलता हूँ ना, ये आज बहुत लोगों का एक भयानक अवस्था है। प्रियो, हमें ये वचन जब मिलता है तुरंत हमें जीवन पा करके जीवन में बढ़ना चाहिए है। और वो भी अंदर से ही है। जीवन पाता है तो पहले काम रहता आत्मा में, फिर रोज हमें प्राण में। वो प्राण का उद्धार के लिए हमने क्या करना? हमारा वचन प्राप्त करना है ना। हमने अभी याकूब 1:21 में पढ़ा था ना। तो बहुत बड़ी बात है, हमारा प्रोग्रेस, आत्मीय जीवन का भी प्रोग्रेस देखता है, बढ़ोतरी देखता है। वही बात पाप में भी है। पाप में है ना गिरावट है, उसका प्रोग्रेस। इसका मतलब पाप का मजदूरी है। पाप का मजदूरी मृत्यु, पहले आत्मा में, फिर प्राण में, और तीसरा शरीर में। ओके, अभी 4वां पॉइंट, पाप को शक्ति है। अभी हम लोगों ने 3 बात देखा। पाप को भोग है, पाप को उन्नति है, पाप को तंगा है या पाप का मजदूरी है। अभी 4वां बात क्या है? पाप को शक्ति है, पाप को सामर्थ्य है। पाप का सामर्थ्य क्या मालूम है? वो है व्यवस्था। पाप का सामर्थ्य क्या है? व्यवस्था, व्यवस्था है ना। जब पहला कोरिन्थी 15 अध्याय उसका 56 वचन, पहला कोरिन्थी 15 अध्याय का 56। हाँ, मृत्यु का दंड पाप है और पाप का बल व्यवस्था है। हाँ, देखा वो प्रयोग देखना। पाप का बल व्यवस्था है, पाप को शक्ति है। पाप का शक्ति क्या है? क्या है? व्यवस्था। ध्यान से सुनना। आप एकाग्र मन के साथ सुनेगा तो आपको उत्तर भी देना आएगा। पाप का शक्ति क्या है? व्यवस्था। सब लोग बोलने का है, क्लास है, क्लास। इसमें कोई भी उत्तर दे दिया बोल करके छोटा नहीं बनेगा है। प्रेज लॉर्ड। पाप का शक्ति है, पाप का शक्ति व्यवस्था है। इसलिए मानव रोमियो 5 अध्याय उसका 21 वचन, रोमियो 5 अध्याय का 21 वचन। जैसा पाप ने मृत्यु फैलाते हुए राज किया, देखा उसको शक्ति है। क्या किया? राज किया, शक्ति है उसको, है पाप को शक्ति है, और वो शक्ति व्यवस्था है। क्या बात है प्रियो। इसका मतलब पाप का एक एक बातों को हमें जानने से हम लोग हमारे इसमें एक एक कदम में समझ करके आगे बढ़ पाएगा। अच्छा रीति में आत्मा में ग्रहण करना। ओके, 5वीं बात, मतलब पाप का जिम्मेवार है, पाप का जिम्मेवार है या पाप करवाने वाला एक व्यक्ति है। मतलब पाप का जिम्मेवारी का एक व्यक्ति है या पाप करवाने वाला एक व्यक्ति है। इसके पीछे एक स्रोत है। आप यूहन्ना 8 अध्याय का 44 पाप का स्रोत कौन है?
शैतान। हाँ, इसका मतलब पाप का एक स्रोत है। पाप ऐसा नहीं होता, उसका एक स्रोत है, वो है शैतान। हाँ, आप देखिए ये जो है ना 8:44। तुम अपने पिता शैतान से हो और अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। वह तो आरंभ से ही हत्यारा है और सत्य पर स्थिर न रहा, क्योंकि सत्य उसमें है ही नहीं। जब वह झूठ बोलता तो अपने स्वभाव से बोलता है, क्योंकि वह झूठा है, वरन झूठ का पिता है। देखा, झूठ का पिता है। मतलब उन सारे बातों का स्रोत शैतान है, पाप का स्रोत है ना। मतलब कोई बात, इसलिए यीशु मसीह क्यों आया, उस स्रोत को ही खत्म करे, स्रोत को ही खत्म करे। अभी एक पेड़ खत्म करना है तो एक डाली तोड़ने से पेड़ खत्म होगा नहीं, जड़ से तोड़ना पड़ता है ना। प्रभु ने क्या किया, यीशु मसीह ने जड़ से तोड़ा है ना। जब पहले यूहन्ना 3 अध्याय उसकी 8 बजे, 1 जॉन। प्रकट हुआ कि शैतान के कामों का नाश करे। देखा, शैतान का कामों को नाश किया। प्रियो, यही तो हमारे लिए मतलब बहुत बड़ा लाभ बना। ये समझ, ये ज्ञान, इसको प्राप्त होने के बाद में हमें उस अनुभव में भी रोज आगे बढ़ना है। कितना धन्य बात है प्रियो, है ना। अभी छठवीं बात क्या है कि पाप को क्षमा है। अभी पाप का स्रोत है, उसी समय में पाप की क्षमा भी है, पाप की क्षमा है। वो क्षमा कहाँ पर है, वो क्षमा प्रभु यीशु मसीह में है, वो क्षमा परमेश्वर में है। एक प्रकार मनुष्य बनकर आया हुआ प्रभु यीशु मसीह में है। देखो, ये देखो विषय कहाँ पर आ रहा है, देखो, है ना। इसको समझना कितना अच्छी बात है। सारे मानव जाति को ये बात को समझना चाहिए। पाप की क्षमा यीशु मसीह में है, परमेश्वर में है, और वो परमेश्वर देह रूप में आया हुआ यीशु मसीह में है पाप क्षमा। उसके लिए एक भाग आपको पढ़ना पड़ेगा, मरकुस का सुसमाचार 2 अध्याय, मरकुस 2 अध्याय उसका 5 से 10 होते। ओ प्रभु यीशु, मरकुस 2 अध्याय का 5 से 10। यीशु ने उनका विश्वास देखकर उस लकवे के रोगी से कहा, हे पुत्र, तेरे पाप क्षमा हुए। तब कई शास्त्री जो वहाँ बैठे थे अपने अपने मन में विचार करने लगे, यह मनुष्य क्यों ऐसा कहता है, यह तो परमेश्वर की निंदा करता है। परमेश्वर को छोड़ अब कौन पाप क्षमा कर सकता है। यीशु ने तुरंत अपनी आत्मा में जान लिया कि वे अपने अपने मन में ऐसा विचार कर रहे हैं, और उनसे कहा, तुम अपने अपने मन में यह विचार क्यों कर रहे हो। सहज क्या है, क्या लकवे के रोगी से यह कहना कि तेरा पाप क्षमा हुआ, या यह कहना कि उठ अपनी खाट उठाकर चल फिर। परंतु जिससे तुम जान लो कि मनुष्य के पुत्र को पृथ्वी पर पाप क्षमा, मनुष्य के पुत्र को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का भी अधिकार है। देखा, प्रभु यीशु मसीह को पाप क्षमा करने का अधिकार है। वो अधिकार प्रभु ने कैसे प्रकट किया, उसको बोला घाट उठा करके ले चलो, तो भी क्या हो गया, तुरंत वो शक्ति पाया और उठाकर चल दिया। मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, पाप के कारण कई प्रकार का बीमारी भी होता है ना। मतलब पाप क्षमा मिलने वाले व्यक्ति को उसे छुटकारा भी, कल हमने देखा था ना, मतलब वो व्यक्ति जो 40 साल से बीमार था, है ना, उसको प्रभु ने क्या बोला था, आगे को पाप नहीं करना है तुम्हारा, नहीं तो बहुत बड़ा बुरा हो जाएगा। आगे को पाप नहीं करना, है ना। तो पाप उसको क्या बनाया था, सभी बीमारी पाप का कारण नहीं करके नहीं बोल सकता आज के जमाने में, परंतु समस्याओं का मूल कारण पाप है, इसमें कोई संदेह नहीं। तो ये बात सच्ची है हमारे जीवन में, जब हमें पाप क्षमा मिलता है, क्योंकि मतलब मैंने मेरे जीवन का भी अनुभव मैं आपको बताया, आपको सबको मालूम है, जब मुझे अस्थमा का तकलीफ था, काफ़ी मतलब मेडिसिन खाया, काफ़ी डॉक्टरों से मिला, लेकिन कोई छुटकारा नहीं मिला था, लेकिन मैं जब समाचार सुना, उस समय में मैं प्रभु को ग्रहण किया, मतलब चंगाई के लिए नहीं किया था, मुझे वो बात का मालूम बात भी नहीं था, लेकिन जब मैंने प्रभु से पाप क्षमा पाया, उसी क्षण मुझे पूर्ण चंगाई भी मिली। फिर कभी भी मुझे ऐसा बात
नहीं हुआ। तो उसका मतलब पाप क्षमा के साथ क्या है, प्रभु का चंगाई भी है, पक्की है। अब ये बात मतलब प्रभु ने पाप क्षमा करके हमें स्वीकारा, उसका एक सबूत भी हो गया। प्रेज़ द लॉर्ड, कितना अच्छी बात है। सबका ऐसे होना कोई जरूरी नहीं है। ये तो मेरा एक मतलब एक अलग अपना अनुभव मैं आपको बता रहा हूँ। खैर कोई भी बात हो, तो मतलब यहाँ पर हमने ये बात को देखा है कि पाप क्षमा सिर्फ परमेश्वर में है। पाप को क्षमा है और वो काम रहे प्रभु यीशु मसीह में है ना, यीशु मसीह में। इसका विस्तार से अभी नहीं बताऊंगा, और एक कुछ सेक्शन आ रहा है, मतलब क्या हुआ इसमें इतना काफी है। तो पाप क्षमा है। अभी पाप को बलिदान भी है, पाप को बलिदान भी है, पाप को बलिदान भी है ना। वो है क्रूस, वो है क्रूस में, क्रूस में हुआ बलिदान है ना। जब इब्रानियों का पत्री 10 अध्याय उसका 12 वचन, पापों के बदले, पापों के बदले एक ही बलिदान सर्वदा के लिए चढ़ाकर, देखो एक ही बलिदान सर्वदा के लिए चढ़ाकर परमेश्वर की दाहिने जा बैठा। हाँ देखिए, एक ही बलिदान पापों के लिए हो। ये भी जानकारी कितना श्रेष्ठ है। किसका बलिदान? प्रभु यीशु मसीह का बलिदान। प्रियो, वो यीशु मसीह ने सबके लिए एक बलिदान किया, अपने आप को बलिदान किया, और वो परमेश्वर की दाहिने ओर जा बैठा है ना। परमेश्वर की दाहिने ओर जा बैठा, वो एक ही बलिदान, पाप को बलिदान है। वो बलिदान क्या है ये जानना, वो यीशु मसीह के बलिदान है। उस पर विश्वास करके पाप क्षमा प्राप्त करना, उसका इब्रानियों 12 अध्याय का 3 वचन की आखिरी बात। पापों को धोकर ऊंचे स्थानों पर महामहिमान के दाहिने जा बैठा। देखा प्रियो, कोई भी पापी प्रभु के पास आएगा, उसको पूर्ण रूप में शुद्ध करके आज प्रभु यीशु मसीह पिता के दाहिने ओर जा बैठा है। देखो अभी भी प्रभु के निकट आने वालों को पाप क्षमा है। कितना हमें आभारी बात है। हमें धर्मी ठहराने के लिए वो वचन आपको याद है, 2 कुरिन्थी 5 अध्याय का 21 वचन, क्या अनमोल वचन है। वो वचन हमारा पढ़ने के टाइम पर हमारे दिल में कितना एक ठंडापन का अनुभव होता है प्रियो। 2 कुरिन्थी 5 अध्याय 21 वचन, जो पाप से अज्ञात था, हाँ, उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया, हाँ, कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। देखा, हम परमेश्वर की धार्मिकता बनने के लिए वो शब्द वाला थोड़ा समझेगा तो हम कितना आभारी होना चाहिए प्रियो, है ना। जो पाप के लिए क्या था वो हमारे कारण पाप ठहराया गया। वो पापी नहीं बना, पाप ठहराया गया। वो शब्द वाला, वो प्रयोग वाला ठीक से समझना है। वो हमारे लिए पाप ठहराया गया है। वो हमारे लिए हमारा पापों को अपने ऊपर लिया, वो हमारे लिए बलिदान हुआ। कितना बड़ी बात है। यदि बलिदान को अगर हम लोग स्वीकारने के लिए तैयार नहीं है तो क्यों नहीं तैयार है? क्योंकि शैतान नहीं चाहता है कि आप ये सच्चाई को जाने, है ना। मतलब परमेश्वर का प्रतिरूप यीशु मसीह के सुसमाचार उन लोगों में ना प्रकाशित होने के लिए उनका मन को शैतान अंधा कर देता है। कितना भयंकर बात है ना प्रियो, ये वचनों को जाने नहीं देना। आज हमने सिर्फ एक छोटा सा विषय पर मतलब पाया, लेकिन मैं आग्रह करता हूँ आपने उतना तो शायद समझ गया होगा। 7 पॉइंट मतलब पाप की व्यवस्था हम लोग आज देखा, पाप की व्यवस्था, है ना। इस हेडिंग में 7 पॉइंट हमने देखा। क्या क्या बात देखा? पहली बात, पाप को भोग है। दूसरी बात, पाप को बढ़ोतरी है। तीसरी बात, पाप को मजदूरी है। चौथी बात, पाप को सामर्थ्य है। पांचवी बात, पाप को जिम्मेवार है। छठवीं बात, पाप को क्षमा है। सातवीं बात, पाप को बलिदान है। क्या लेआउट है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्लियर समझ में आया? ये पॉइंट किसको अगर समझ में नहीं आया ना, फोन है ना, फोन करके पूछो, मैं आपको और भी जहाँ पर समझ में नहीं आया समझाएगा। मैं आग्रह करता हूँ आप इसको अभी देखो, मतलब आगे का एक एक दिन का विषय थोड़ा और डीप जाएगा। आप लोग बहुत प्रार्थना के साथ आना, आने वाला वचनों को अपने को दिल में एकदम बैठा रहे, क्योंकि अभी अपने को अभी ज़्यादा टाइम नहीं। मैं आपको बोलता हूँ नासिक मंडली प्रभु का बहुत प्यारा मंडली है,
प्रभु इसलिए हर प्रकार हमें मतलब अपना मतलब गुप्त पापों से भी मतलब प्रभु धोकर शुद्ध करके आपको एकदम प्रभु का निकटता में रहना चाहता है, मतलब लेना चाहता है। अच्छा बात है कि नहीं? हाँ बिल्कुल प्रियो, है ना। इसके लिए प्रभु ये सारे मार्ग खोल कर दे रहे हैं। या इसे मैं आग्रह करता हूँ। तो आइए समय अपने आंखें बंद करें, हम लोग अपने आप को समर्पण करके जो वचन से प्रभु ने हमसे बात किया वो वचन के सामने